तो यही कहना था कि जब अच्छाई बुराई हमको देखना ही है या दिख रही है हमको, तो इसमें ध्यान का फिर क्या रोल होगा? अब पता नहीं। ये चीज इसीलिए मेरे को अंदर ये सवाल आया। ये तो सवाल ही बेकार है क्योंकि तुम्हारा, अर्थहीन सवाल है। तो भाई अगर हम ध्यान कर रहे हैं तो कुछ ऐसा थोड़ी कि हम कुछ देखेंगे सामने तो फिर हम तुम उसमें ध्यान क्यों कर रही हो, अच्छा बनने के लिए? अब अच्छा तो और क्या, और क्यों करेगा इंसान कुछ तो? अब अगर पता उसको नहीं, इतनी मतलब अगर इतनी ध्यान अगर अच्छे अगर करने के लिए कर रहे हो तो फिर करते रहो उसमें, फिर मतलब ये अगर क्या, हम फिर फिर वो जो फिर विरोध कैसे कि मतलब फिर ये लॉजिक, मतलब क्या कहते हैं इसको, विचारों का विरोध क्यों हो रहा है? जब ध्यान कर रहे हो अच्छे बनने के लिए, तो फिर अच्छाई बुराई हो सही ये सब सोचने की क्या ज़रूरत है? तो जब अच्छा ही बनना है तो वो लोग भी अच्छा बना रहे हैं, इधर से भी तुम अच्छा बन रहे हो, तो फिर दोनों में विरोध कैसे? जब वो तो ये फालतू का विरोध ले रही ना, विचारों का। नहीं नहीं तो उनका जो अच्छा है तो उससे वही तो कहते हैं, एक ईगो से डेवलप होता है कि हम एक, वही कह रहे हैं हाँ तो अब व्यक्तित्व का जैसे अपना तुम अपना जब अपना तुम निर्माण हो रहा हाँ, तो अब तुमको लगता है कि उधर से ईगो डेवलप होता है तो वो बेकार वाली चीज़ है ना, इसका मतलब। तो तो वो तो बस, बेकार है तो, हाँ तो और फिर अब ये तुम जो ध्यान का मतलब होता है जागरूक होकर सब कुछ देख रहे हो, तो अब इसमें हम्म तुम्हारा ईगो डेवलप नहीं हो रहा है, तो ये असली, ये ध्यान है। यही होना चाहिए, ध्यान हो चाहे ना हो, लेकिन ये चीज़ हम्म होनी चाहिए। यही हम्म चीज़ अच्छी चीज़ है। कि ईगो अब नहीं होता है, जैसे कि हम कुछ करेंगे तो फिर ये होगा, तो मतलब हम्म। हमको ये रिजल्ट होना चाहिए, मिलना चाहिए, होता नहीं, वो चीज अब नहीं अब आती है अंदर। अब बार बार अच्छाई समाज ने समझाई है, हम्म बचपन से समझाई है, समाज में समझाई है, तो मर्डर अब इतने नहीं हो रहे हैं। अगर नहीं समझाई होती तो मर्डर ही होते रहते, रेप ही होता रहता। उतने होते हैं जितने आज हो रहे हैं, आज भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन इससे भी ज़्यादा हो रहे होते। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब ये मतलब इससे कुछ पाया गया, इस अच्छाई से समाज ने कुछ पाया इसलिए उसने काम किया। ये शिक्षा दी गई कि किसी का मर्डर मत करो, किसी का रेप न करो, तो शायद रेप नहीं करता, या हो सकता है शायद उसको मौका ना मिल रहा हो, या हो सकता मौका मिल रहा है फिर डर रहा हो पुलिस से, नहीं कर पा रहा हो। बहुत सी चीज़ें भी चलेंगी फिर। बिल्कुल। लेकिन जब ध्यान की तरफ से देख लेगा तो वो कभी भी ना उसके अंदर ये विचार आएगा, न कभी भी उसको हम्म सामने पड़ी हुई लड़की का रेप करना चाहेगा, न ही वो डरेगा, न ही वो इस तरह के ख्याल भी आएंगे। लेकिन जब समाज की तरफ से अच्छाई बुराई की सिखावन दी जा रही है तो ज़रूर ख्याल हम्म आते हैं, आएंगे हम्म कि हमको रेप नहीं करना चाहिए, हमको रेप नहीं करना चाहिए, गंदी चीज़ है। या रेप करने का मौका मिल गया तो हम डर की वजह से रेप नहीं कर पा रहे हैं, पुलिस पकड़ लेगी, मेरी मेरी पूरा कैरियर चौपट हो जाएगा। मन में तो रेप करने की चाहत है, लेकिन दूसरी चीज़ें अभावी हैं, दूसरी चीज़ें रोक रही हैं। ठीक है। और तुम्हारा ईगो भी है, कुछ लोग ईगो की वजह से भी कर लेते हैं, लेकिन जब ध्यान की तरफ से जाओगे, जब तुम समझ जाओगे कि ये चीज़ नहीं, मतलब तुम कर नहीं पाओगे, तब वहाँ ये बात नहीं आएगी कि हमें नहीं करना चाहिए। कर नहीं पाओगे, करने की कोई चाहत नहीं होगी। ये बात नहीं आएगी कि नहीं करना चाहिए, रेप नहीं करना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं आएगी। तब ये बात ख़त्म ही हो जाएगी। तब तुम्हें मौका भी मिलेगा, जैसे कुछ लोगों को मौका भी मिलता है तो डर के मारे नहीं कर पाते, वो वाली भी बात भी ख़त्म हो जाने वाली। क्योंकि हमारे उत्तर कोई सिद्धांत से नहीं आ रहे हैं, जो दिख रहा है वो मैं बोल रहा हूँ। जब अलग अलग करके सब चीज़ों को देख पाओगे तो फिर इस तरह के प्रश्न आने नहीं चाहिए।
क्योंकि फिर यही है, नैतिकता का हमारी दृष्टि में कोई आध्यात्मिक मूल्य नहीं है। नैतिकता से कोई भी आध्यात्मिकता को नहीं पाया जा सकता, किसी भी प्रकार की कोई जागरूकता नहीं पाई जा सकती। हाँ, जागरूकता आएगी, जागरूक हो गए तो नैतिकता आएगी। नैतिकता से कोई जागरूकता नहीं आती, ये बुराई और अच्छाई के कॉन्सेप्ट से कोई जागरूकता नहीं आती। तो यही कहना था कि जब अच्छाई बुराई हमको देखना ही है या दिख रही है हमको, तो उसमें ध्यान का फिर क्या रोल होगा।